दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल जीरो लेवल पर है, उनको ये तक पता नहीं है कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में जो है इसका वायरिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो है हमारा स्टैंड फैन का मोटर है, इसका वायरिंग ही आपको नहीं, यहाँ पे जो है इसमें कौन सा मोटर लगेगा, इसका जो है स्विच किस तरीक़ा से काम करेगा, ये जो हमारा टाइमर है किस तरीक़ा से काम करेगा, इसका वायरिंग किस तरीक़ा से होगा, अगर मान लीजिए उल्टा सुल्टा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे डाउट में क्लियर करता चलूँगा और आपको जो है कैसे वायरिंग करना है वो भी चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे फिटिंग वगैरह करके नहीं दिखाऊंगा, अगर आपको फिटिंग देखना है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है काफ़ी जो है बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो है नए हैं फिर भी है जो आप मेरे चैनल से बहुत चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं मुद्दे की ओर। तो ये जो हमारा स्टैंड फैन का ये जो मोटर है, ये मोटर हमारा जो है ऑलरेडी आपको जो है बने बनाई मार्केट में मिल जाता है। अगर आप परचेज करने जाते हैं तो इसका साइज बता के आप इस मोटर को ले सकते हैं। आप जाइएगा, बोलेगा कि हमें जो है स्टैंड फैन का मोटर चाहिए, तो आपको जो है इस फैन में लगाने के लिए 20 नंबर या 22 नंबर का कॉइल ला के डाल सकते हैं। हालांकि ये जो कॉइल है 22 नंबर का है, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 22 mm किस चीज़ का साइज है, यहाँ पे ये जो कोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पतला पतला सा कोर होता है, इसे हम स्टेटर बोलते हैं। जिसमें हमारा कॉइल को वाइंडिंग किया जाता है वो हमारा स्टेटर होता है। जो हमारा घूमने वाला पार्ट होता है वो हमारा रोटर होता है। रोटर मतलब आप समझ सकते हैं रोटेटिंग, घूमने वाला पार्ट को हम रोटर कहते हैं। तो ये हमारा चीज़ रोटर हो गया। यहाँ पे ये जो देख सकते हैं, हालांकि इसको जो हम शाफ्ट बोलेंगे, ये वाला हमारा शाफ्ट हो गया। ये जो रॉड आप देख रहे हैं इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक इस तरीके का अंदर होता है, इसको हम रोटर बोलते हैं। अंदर जो है एक इस तरीके का गोल टाइप का है, तो उसको हम रोटर बोलते हैं, ठीक है। और इसे जो है हम स्टेटर बोलते हैं, इसे आप कोर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटर है, इसी में जो है वाइंडिंग किया हुआ है। तो इसी का साइज हम लोग निकालते हैं। ये जो हमारा है 22 mm है। अगर जो है आप मीटर से नापते हैं तो यहाँ पे जो है 22 mm का यहाँ पे जो है साइज आने वाला है। इसमें साइज जो है 25 mm भी आता है, 20 mm भी आता है, 18 mm आता है, 16 mm आता है। तो आप जो है इस तरीके का बड़े स्टैंड में यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है 20 mm से नीचे का यूज नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, आपका ये जो है अगर मान लीजिए 16 mm या 18 mm को यूज करते हैं तो आपका हीटिंग का इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पत्ता होता है 5 पत्ता या 3 पत्ता में ही थोड़ा भारी होता है, तो उसको जो है चलाना छोटा कॉइल पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, इसलिए जो है वहाँ पे हीटिंग इशू होगा और वो जो है ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, जल भी सकता है। लेकिन आप 22 नंबर या 20 नंबर को यूज करते हैं तो ये जो कॉइल है अच्छा से चल जाता है। तो ये तो रहा कॉइल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब यहाँ पे वायरिंग किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो है 4 वायर इस तरीका से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो है 4 वायर इस तरीका से देखने को मिलेगा। यहाँ पे होता क्या है, एक जो है आपका कॉमन होता है। कॉमन मतलब एक जो है आपका ये वाला वायर, इधर से जो हमारा एसी का ये जो वायर आ रहा है, इसमें से एक वायर जो है इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा वायर जुड़ता है तो यहाँ पर भी देख लीजिए। हो सकता है आपके जो ये वायर है इसमें 2 वायर हो, यहाँ पर तो 3 वायर है। अब यहाँ पे कैसे हम कंफर्म करेंगे कि हमारा जो है 2 वायर का ही यहाँ पे कनेक्शन होगा। एक तो जो है आपका अर्थिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जो है आप बिगनर होंगे तो आपके लिए ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है, 3 यहाँ पे प्लग जैसा। तो यहाँ पे ये और ये हमारा क्या होता है, सप्लाई के लिए होता है। न्यूट्रल फेस, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल और यहाँ पे देखिए लाइन, ठीक है। तो ये लाइन न्यूट्रल, तो ये हमारा दोनों हो गया लाइन न्यूट्रल। और ये जो हमारा होता है अर्थिंग के लिए होता है। देखिए यहाँ पे जो है अर्थिंग का यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, देखिए यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा और यहाँ पे ई से डिनोट भी किया गया है। तो ये जो हमारा होता है अर्थिंग के लिए होता है। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे अर्थिंग वाला वायर को आप जो है इस बॉडी में दे सकते हैं। इससे होता क्या है, मान लीजिए अगर बाय द वे इसमें करंट आ जाता है तो आपका जो है बॉडी से इसको जो है अर्थ में डाल देगा। ये जो हमारा अर्थिंग है तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरीक़ा से कनेक्टेड हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा जब हमारा यहाँ से करंट लीक करेगा, मान लीजिए अगर कॉइल ख़राब होता है तो वहाँ से करंट अगर लीक करता है तो बॉडी में आएगा करंट, ठीक है। और वो जो बॉडी में आएगा, अगर आपका अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे हाथ इस तरीक़ा से लगाते हैं ऐसे तो कवर इसको ढका होता
होता है, मगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हाथ लगाते हैं इस पर, बाय द वे अगर हाथ आपका टच हो जाता है तो आपका करंट क्या हो, आपका जो है शरीर से पास होने लगेगा ग्राउंड में, मतलब नीचे धरती में। तो उस तरीक़ा से जो आपका लाइन का झटका महसूस होगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए कंपनी क्या करती है, यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पे देती है। हालांकि यहाँ पे आपको जो है हर फैन में नहीं मिलेगा, आप जो है महंगा फैन किनेंगे उसी में जो आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा है अर्थिंग का होता है, जो कि आपको यहाँ पे अर्थ करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको अर्थिंग का कनेक्शन आपको समझा दिया। ये जो है आपका बोर्ड में जाके लग जाता है, बोर्ड में भी अर्थिंग दिया होता है। आपका घर का जो वायरिंग होता है, तो बड़े बड़े जो वायरिंग होते हैं उसमें अर्थिंग दिया जाता है। और मान लीजिए छोटा मोटा कोई वायरिंग है तो उसमें जो है अर्थिंग नहीं दिया जाता है, न्यूट्रल फेस से ही काम चला लिया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ अप्लायंसेस आपको यूज़ करना है, बड़ा बड़ा AC वगैरह यूज़ करना है, फ्रिज वगैरह यूज़ करना है, तो उसमें जो है अर्थिंग आपको देना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रिज के जो है बोर्ड है उस पर आप देखे होंगे, फ्रिज का जो प्लेट होता है उस पर लगा होता है, तो उस पर आपको देखने को मिला होगा कि अर्थिंग को यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये तो रहा अर्थिंग के बारे में। ये जो है न्यूट्रल फेस है जो हमारा लाइन यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 वायर हो गया। अब यहाँ पे 3 वायर में हमारा कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा अर्थिंग है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा फेस है। तो देखिए इसमें पहचानने का भी काफ़ी सिंपल तरीका है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करना चाहें तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो यहाँ पे कलर कोड से भी आप पहचान सकते हैं। इसका कलर कोड होता है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पीला वाला है यहाँ पे इस तरीके का आपको रेघारी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीका से एक ये जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे जो है रेघारी टाइप का बना हुआ है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें देखो तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो इससे हमारा ये पता पड़ता है, जिसमें आपका इस तरीके का रेघारी मिले या आपका पीला वायर मिले, रेघारी नहीं भी मिले, तो ये जो आपका अर्थिंग में यूज होता है। तो हमारा ये जो है अर्थिंग है। अभी जो है मैं मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा ये दोनों वायर बचता है। इसमें हमारा ये वाला जो वायर होता है हमारा फेस के लिए होता है, और ये जो होता है न्यूट्रल के लिए होता है। हालांकि इसको जो है हम अदली बदली कर दें, न्यूट्रल का फेस में डाल दे, फेस का न्यूट्रल डाल दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके दिखाना चाहूँगा, ताकि अगर आप जो है मल्टीमीटर रखे हैं तो उससे भी जो आप इस तरीक़ा से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसको टेस्टिंग किस तरीक़ा से करना है। यहाँ पे मल्टीमीटर को रखना है बजर के रेंज में। ये जो हमारा होता है बजर मोड होता है, जिसमें हमारा बीप साउंड करता है। सुनिएगा, सुनाई दे रहा होगा, इस तरीक़ा से बीप साउंड करता है। यहाँ पर हम इस तरीक़ा से लगाते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन वाला है, तो यहाँ पे मैंने लगाया, और यहाँ पे मैंने कौन सा बताया है, ये वाला वायर को मैंने लाइन बताया, यानी फेस बताया है। तो यहाँ पे जो है फेस बताएगा। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बजर का साउंड आ रहा है, तो हमारा जो है इससे ये वायर कनेक्टेड है। अब यहाँ पे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मैंने कौन सा बताया है, ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल का है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से हम लगाएं तो देखिए यहाँ पे जो है न्यूट्रल दे रहा है, ठीक है। मैंने इसको जो है अर्थिंग बताया है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा और इसमें लगाऊंगा तो जो है ये अर्थिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे वायरिंग का समझ में आ रहा होगा किस तरीक़ा से जो है वायर का यहाँ पे कनेक्शन है। अब यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक कर लिए, यहाँ पे कलर कोड से भी निकाल लिए कि किस तरीक़ा से जो है इसको फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे कनेक्शन किस तरीक़ा से करना है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप स्विच को समझिए कि स्विच किस तरीक़ा से काम करता है दोनों। देखिए ये जो हमारा स्विच होता है, ये वाला आप जो देख सकते हैं, ये हमारा टाइमर स्विच है। अब टाइमर स्विच क्या काम करता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो हमारा ये स्विच है, ये अभी जो है यहाँ पे ऑन कंडीशन में है, ठीक है। और जैसे ही इसको इस तरीक़ा से करेंगे तो ये जो है हमारा ऑफ कंडीशन में हो गया, और जैसे ही इसको इस तरीक़ा से करेंगे तो यहाँ 20 में आ गया। तो ये 20 मिनट जो है चलेगा फैन, 20 मिनट के बाद जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम 40 पे करके छोड़ दें तो ये जो हमारा 40 मिनट फैन चलेगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे 60 में कर दें तो ये जो है हमारा 60 मिनट चलेगा और ये जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर इसको जो है इधर करें तो अब ये होगा नहीं, क्योंकि इधर जो है लास्ट हो गया है। फिर से हम इधर जो है यहाँ पे लाके यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। अभी जो है ऑफ हो गया। अगर यहाँ पे ऑन करें तो ये जो है ऑन तो हो गया है, बट यहाँ पे टाइमर नहीं है। यहाँ पे ऑन दिखा रहा है तो ये हमेशा के लिए ऑन है, ठीक है। टाइमर यहाँ पे नहीं चलेगा। टाइमर आपको यूज करना है तो इधर का स्विच को यूज करना होगा। ये फंक्शन इसलिए दिया जाता है, मान लीजिए अगर आप रात को इस फैन को चला के सो जा रहे हैं,
आपको यूज करना है 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा यूज करके उसके बाद जो है फैन को यूज नहीं करना है, तो आप तो सो जाइएगा, तो ये फैन को तो बंद करेगा कोई है नहीं। तो इसीलिए जो है इस स्विच को दिया जाता है, जिससे आप टाइमर लगा सके कि 20 मिनट हमें यूज करना है, 20 मिनट के बाद ये जो है बंद कर देना। तो 20 मिनट में मान लीजिए अगर आप सो जाते हैं, उसके बाद जो ये फैन बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका जो है बिजली भी बचेगा, और मान लीजिए फैन आपका चलने का बंद करने का ये मतलब झंझट भी खत्म हो जाएगा। हमें जो है 20 मिनट यूज करना है, फैन को बंद कर देना है, तो मान लीजिए आप सो गए, फैन ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो इसका मीन्स काम यही होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, ये डायरेक्टली चलेगा, आप ऑफ कीजिएगा तभी ये जो है ऑफ होगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीका से ऑफ किया जाता है। अब इसे हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 वायर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे इस तरीका से 2 कनेक्टर भी अंदर यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2 कनेक्टर है। जैसे ही हम इसको इधर ऑन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये दोनों आके आपस में सट गया, यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही इधर हम टाइमर में लगाएंगे तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा गरारी देख रहे हैं अंदर, यहाँ पे गरारी चल रहा है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो है एक टाइमर है, ठीक है। यहाँ पे ये गरारी चल रहा है, तो इसको इस तरीका से सेट किया गया है इस गरारी को कि यहाँ पे 20 मिनट जब हो जाएगा तो ये जो होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो वायर यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है इसको जो है हटा देगा, ठीक है। तो इसका काम यही है टाइमर का। और काम किस तरीका से करता है ये भी चीज़ आपको मैं अब बता देता हूँ, चेक वगैरह किस तरीका से करना है। तो देखिए यहाँ पे चेक करने के लिए आपको करना है यहाँ पे ऑन में। अभी जो है मैंने इसे ऑन में करके रखा है, और यहाँ पर अगर हम मल्टीमीटर से चेक करें तो यहाँ पे बीप का साउंड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो है मल्टीमीटर बजर मोड में है और ये जो है बीप कर रहा है, जिससे हमारा महसूस हो रहा है कि ये हमारा जो है ठीक है। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे ऑफ कर दे तो ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमारा बीप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी बजर का साउंड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों वायर आपस में अभी जो है कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे आपस में कनेक्ट रहते तो यहाँ पे जो है बीप का साउंड देता। अगर मान लीजिए इसे हम ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ पे कोई भी बजर का साउंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी बीप नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये जो टाइमर है टाइमर खराब है। इस टाइमर को जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये टाइमर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है डायरेक्ट कनेक्शन इसका कर सकते हैं। आपका ये स्विच तो काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा काम करेगा ही। यहाँ से हम 1 नंबर को यूज कर सकते हैं, 2 नंबर यूज कर सकते हैं, 3 नंबर यूज कर सकते हैं। ये जो है आपका लो हाई स्पीड का होता है, मतलब आपका फास्ट चलाना है, मीडियम चलाना है, स्लो चलाना है। यहाँ से जो है हम ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब 0 से ऑफ हो जाता है, ठीक है। इसका अगर जो है काम नहीं है, ये जो अगर ख़राब हो गया है तो इसको जो है आप केवल यूज में लेके आप जो है काम चला सकते हैं। टाइमर आपका यूज करने का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। मैं जो उस बातों में उलझ गया था, यहाँ पे मैं आपको स्विच वगैरह के बारे में बताने लगा था, तो वो भी जानना ज़रूरी था, क्योंकि ये भी चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जो है वायरिंग कर रहे हैं तो इसका भी जो है आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे चलिए इसको जो है वायरिंग किस तरीक़ा से करते हैं, यहाँ पे कौन सा वायर किस चीज़ का होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 वायर आपको मिल रहा होगा, चारों कलर अलग अलग है। एक जो है ब्लैक है, ये रेड है, ये वाइट है, ये ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो है होता है आपका न्यूट्रल होता है, यानी आपका जो है कॉमन होता है। जो हमारा ये ब्लैक वाला वायर है, इसमें आपको क्या होगा, ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है ये सीधे आके ब्लैक वाला यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा कुछ इस तरीका से, ठीक है। यहाँ पे जो है कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों वायर को हमें जो है कनेक्शन करना है यहाँ स्विच में। तो अब हमारा यहाँ पे जानना पड़ेगा कौन सा वायर किस चीज़ का है। तो ये जो हमारा रेड वायर होता है ये हमेशा जो है ये हाई स्पीड के लिए होता है। यहाँ पे ये दोनों वायर जो होता है ये जो है हमारा मीडियम के लिए यूज होता है, और ये जो है हमारा सबसे लो स्पीड के लिए होता है। हालांकि किसी किसी में क्या होता है, किसी किसी फैन में आपको देखे होंगे ये जो तो है हाई स्पीड तो होता ही है, बट ये वाला जो है कभी इसका यूज हो जाता है इसमें, और कभी जो है इस वायर को इसमें यूज हो जाता है। तो जब आप मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो आपको जो है परफेक्ट तरीका से पता हो जाएगा। तो चलिए अब मल्टीमीटर से भी किस तरीका से टेस्ट करते हैं वो भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं, और आप जो है मल्टीमीटर से भी सीख जाएंगे किस तरीका से टेस्टिंग करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक वायर को जो है आपको यहाँ पे न्यूट्रल में लगा लेना है, यानी कॉमन में लगा लेना है। जो आपका ब्लैक होता है हमेशा कॉमन के लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे एक वायर मेरा ब्लैक हो गया जो मेरा कॉमन हो गया। अब यहाँ पे तीनों वायर को हम लगा के देखेंगे।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रेड में लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड में देखिए कितना हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 560 का यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। हो सकता है आपके कॉइल में इससे ज़्यादा मिले, कम मिले, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉइल छोटा बड़ा जिस तरीका से कॉइल होगा, यहाँ पे जिस तरीका से यहाँ पे अंदर का वाइंडिंग होगा, उसी तरीका से यहाँ पे जो है रीडिंग आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारा कितना रीडिंग अभी मिल रहा है, 559, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये हमारा जो दोनों वायर बच रहा है, इसमें हम फिर से हम लगा रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे वाइट में। तो यहाँ पे कितना रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 585, यहाँ पे रेड में मिल रहा था 559, यहाँ पे मिल रहा है 585। चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि जो है हमें याद भी रहे। तो यहाँ पे हमारा रेड में कितना मिल रहा था, 559, ठीक है, और यहाँ पे वाइट में कितना मिल रहा था, 585, यही था ना। यहाँ पे चलिए मैं आपको एक बार टेस्ट भी कर लेता हूँ ताकि कोई जो है कंफ्यूजन यहाँ पे न रहे। यहाँ पे वाइट में हमारा देखिए 586 दिखा रहा है, 85 यहाँ पे, चलिए यही चीज़ है वाइट का 585। यहाँ पे रेड में कितना है, 559, यहाँ पे 559, ठीक है। अब यहाँ हमारा ब्लू में कितना दिखा रहा है, तो चलिए यहाँ पे ब्लू में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लू में 610, यहाँ पे हमारा जो ब्लू है देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ब्लू में 610, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 रीडिंग मिला। अब यहाँ पे कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो है कौन सा हाई स्पीड का है, कौन सा लो स्पीड का है, कौन सा है मीडियम स्पीड का है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका जो रीडिंग मिलेगा वो आपका सबसे लो स्पीड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हमारा ज़्यादा रीडिंग किस में है, ब्लू में है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लो स्पीड के लिए, सबसे लो स्पीड इसी में मिलेगा। एक जो है ब्लैक में मैं लगाऊंगा वायर को और एक जो है मैं ब्लू में लगाऊंगा, तो सबसे लो स्पीड यहीं पे मिलेगा क्योंकि इसमें वाइंडिंग ज़्यादा है। अब यहाँ पे वाइंडिंग ये मीडियम का हो गया, जैसे यहाँ पे 559 है, 585 है, 610 है, तो बीच का हमारा कौन सा रीडिंग है, ये वाला है 585। तो इसमें हमारा मिलेगा मीडियम, ठीक है, हमारा मीडियम मिलेगा, इसमें लो मिलेगा इसमें। तो हाई स्पीड कौन सा हो जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगा हमारा रेड वाला, और रेड वाला हमेशा हाई स्पीड में ही यूज किया जाता है। यही जो दोनों वायर है इसी को कभी चेंज कर दिया जाता है, कभी जो है ब्लू को यूज कर लिया जाता है मीडियम में, कभी जो है व्हाइट को यूज कर लिया जाता है लो में। तो अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको जो है कंफर्म तरीका से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वायरिंग आप समझ गए। अब इसका जो है हम स्विच में किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्विच में आपको 4 यहाँ पे जो है इस तरीका से पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, तो आप जो है कॉमन में ये वाला एक वायर है उसको कनेक्टेड आपको कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम पहचान लेते हैं कॉमन कौन सा है, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नंबर, यहाँ पे लिखा गया है लाइन, यानी यहाँ पे ये जो है हमारा कॉमन है। अब मल्टीमीटर से कैसे पता करेंगे वो भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर के रेंज में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दोनों प्रॉब है, एक प्रॉब को हमारा यहाँ पे लगाएंगे जो हमारा कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लगा लेते हैं, यहाँ मैंने कॉमन में लगा लिया। अब यहाँ पे हम स्विच को दबाएंगे, तो जैसे यहाँ पे मैं 1 नंबर को दबा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर हमारा जो है स्विच अभी दब गया है। तो एक जो हमारा है यहाँ पे कॉमन में है और एक जो है ये प्रॉब को यहाँ 1 नंबर में लगाएंगे तो वहाँ पे रीडिंग हमें मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा बीप साउंड दे रहा है और ये जो है 00 का वैल्यू दिखा रहा है, इस तरीका से हमारा पता पड़ता है कि ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इससे अभी जो है अटैच हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम इस तरीका से 2 नंबर लगा लेते हैं तो यही पॉइंट जो है यहाँ पे अटैच ना होके यहाँ से अब अटैच हो गया है, जो हमारा 2 नंबर में अभी जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी बीप देगा। देखिए यहाँ पर बीप दे रहा है, यहाँ पे अभी कोई भी बीप नहीं देगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से छूट चुका है। ये वाला पॉइंट हमारा अब यहाँ से छूट के यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीका से बीप दे रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, अगर हम 3 नंबर लगा दें तो ये जो हमारा यहाँ पे कंटिन्यूटी अभी दे रहा था, ये चीज़ अब यहाँ पे आ गया है। ये जो हमारा पॉइंट है अब यहाँ से आगे कनेक्टेड हो गया, ये दोनों पॉइंट को अभी छोड़ दिया। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी बीप
मिल रहा है। अगर वहीं हम यहाँ पे 0 दाब दें, यहाँ पे मैं आपको दबाता हूँ, देखिए 0 अगर हम दाब दें तो यहाँ पे तीनों हमारा स्विच बाहर की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे कोई से भी हमें कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे कहीं भी अभी हमारा कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है इस स्विच को जांचते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा जो ये स्विच खराब तो नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे खराब होता तो जिस तरीक़े से मैं आपको टेस्टिंग किया हूँ वो टेस्टिंग यहाँ पे नहीं बताता, तो उस तरीक़ा से हमारा ये स्विच को ख़राब माना जाता और ये स्विच को चेंज करना होता। कभी कभी ये भी होता है कि आपका ये जो स्विच है कभी कभी फंस जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने दबा दिया और ये जो है 0 दबाने पर ये बाहर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ये फंस गया है। ये भी अगर हम दबा रहे हैं तो दोनों स्विच उसी में जाके फंस रहा है, ये जो है बाहर नहीं आ रहा है। तो उसको जो है आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपका मशीन का वायल होता है, जो हमारा सिलाई मशीन होता है उसका वायल आता है, तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे वायलिंग कर दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गिरा दीजिएगा यहाँ पे, और इधर से भी आप जो है गिरा दीजिएगा। तो आपका स्विच इस तरीके से दाब के देखिए, 2-3 बार 4 बार दाबिएगा तो ये जो है ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर कार्बन वगैरह लगने के कारण ये जो है कभी कभी उस तरीके से प्रॉब्लम बना लेता है, तो आपको जो है उस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी मैंने बता दिया। अब इसका जो है कनेक्शन यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे अब आपको कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 2 वायर हमारा मिल रहा है टाइमर का, तो एक वायर को हम क्या करेंगे, कॉमन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉमन है, अगर आप यहाँ पे पता पड़ा होगा, आपको जो है समझ में आया होगा, तो फिर जो है आप बताइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन कौन सा है, कॉमन हमारा ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है यही हमारा कॉमन है, इसी से जो है तीनों स्विच को बता रहा था। जब इस स्विच को हम दबा रहे थे चेंज कर करके, तो यही जो चीज़ है यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया कॉमन हो गया। अब इस कॉमन में क्या करेंगे, इस वाला वायर को यहाँ पे इस तरीका से डाल देंगे। तो चलिए इसको जो हम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा वायर है इस तरीक़ा से सोल्डरिंग हो चुका है। यहाँ पे उतना मजबूत भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीक़ा से वायरिंग होता है। अगर इसको जो है अच्छा से करना होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम सोल्डरिंग लगाते जिससे हमारा मजबूत हो जाता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको अब बताना है, मेन मेरा पर्पस यही है कि यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक स्विच का वायर यहाँ पे आ गया, मतलब टाइमर जो हमारा है, टाइमर का एक वायर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे बचा है एक वायर, यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर यहाँ पे बचा हुआ। तो इस एक वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये फेस का है, ये फेस है, ये जो है ग्राउंड सॉरी यहाँ पे ये जो है हमारा अर्थिंग है। तो ये जो है अर्थिंग आपका बॉडी में जाएगा, अगर देना चाहते हो आप दे सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे जो टाइमर वाला जो यहाँ पे एक वायर बच रहा है, तो इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हमारा ये जो है एसी का दोनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बच रहा है ये 3 स्विच का यहाँ पे कनेक्शन। तो इसमें हम किस तरीक़ा से करेंगे, यहाँ पे हमारा ये 3 वायर है, ठीक है। इसमें हमारा एक जो है रेड है, तो रेड हमारा कौन सा है, हाई के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रेड वाला वायर किसके लिए है, हाई स्पीड के लिए है। तो हमारा हाई स्पीड किस में आएगा, 3 नंबर में आएगा। तो 3 नंबर का स्विच कौन सा है, ऊपर वाला इधर का स्विच है, ये वाला स्विच हमारा 3 नंबर है। तो 3 नंबर में हमारा कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 3 नंबर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है सोल्ड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये रेड वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमारा ये जो दोनों वायर बच रहा है, तो इसमें हमारा ये कौन सा वायर है, ये वाइट को मैंने कौन सा यूज किया है, वाइट यहाँ पे मीडियम में यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइट मीडियम, तो ये हमारा मीडियम में जाएगा। तो मीडियम कौन सा है, यहाँ पे मीडियम हमारा 2 नंबर का स्विच, यानी ये वाला स्विच। तो ये वाला स्विच का कनेक्शन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ये जो है अब यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो है शोल्डर को भी लगाना होगा, यहाँ पे जो है शोल्डर काफ़ी कम है इस स्विच के पॉइंट में, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे शोल्डर लग नहीं रहा है अच्छा से, तो यहाँ पे हम अपने से शोल्डर लगा ले रहे हैं ताकि ये जो है यहाँ पे शोल्डर हो सके। अब यहाँ पे हमारा सभी वायर कनेक्टेड हो चुका है। अब बच रहा है एक यहाँ पे ब्लू वायर लो स्पीड, तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो हमारा 3 नंबर का 1 नंबर का स्विच है, हमारा यहाँ पे इस पॉइंट में यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखा रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है टेस्टिंग भी इसका करेंगे किस तरीक़ा से काम कर रहा है।
यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, बट जो यहाँ पे जानकारी आपको जो है पूरा जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक यहाँ पे देने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी वायर यहाँ पे मेरा कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है। एक जो ये मेरा वायर है, इस वायर को आपको बॉडी में देना है। यहाँ पे जो आपका बॉडी है, बॉडी में आके यहाँ पे अटैच करना है। तो अगर आप चाहे बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एक वायर को जोड़ के और इधर से जो है अंदर से लेके जाके यहाँ पे जो है कनेक्टेड करना होता है। ये भी जो वायर है आपको इधर से ही लेके जाना होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाना है, इसलिए जो है यहाँ पे इसी तरीका से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये जो मेरा अर्थिंग है इसे हम इधर कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीका से कर देते हैं ताकि ये जो है दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट न हो। अब चलिए आपके सामने जो है मैं आपको टेस्टिंग कराता हूँ इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये मेरा सीरीज लाइन है, ठीक है। तो अभी जो है मैं सीरीज में ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लाइन देते हैं, इसको लाइन देते हैं। यहाँ पर मेरा लाइन आ गया। देखिए अभी जो है मैं इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, कुछ इस तरीका से लगेगा, लग गया। यहाँ पे जो है लाइन आ चुका है। अब यहाँ पे चलिए चला के आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसे दबाता हूँ 3 नंबर, यहाँ पे नहीं चल रहा है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारा जो ये टाइमर है अभी जो है ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही इसे मैं ऑन करूँगा तो देखिए फैन हमारा यहाँ पे घूमने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर घूम रहा है, और ये घूम रहा है तो हमारा हाई स्पीड में है। देखिए यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा ये फैन है अभी जो है हाई स्पीड में चल रहा है। और जैसे ही यहाँ पे मैं 2 नंबर लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे बल्ब जो है थोड़ा सा डीम होगा। देखिए यहाँ पे 2 नंबर में गया, बल्ब थोड़ा सा डीम हो रहा है। यहाँ पे 1 नंबर लगाऊंगा और भी डीम होगा। देखिए यहाँ पे जो है 1 नंबर में और भी डीम होगा, क्योंकि अभी जो है लो स्पीड में चल रहा है। ये जो है मीडियम हो गया और ये जो है हाई स्पीड हो गया। यहाँ पे बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे लोड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हाई में हो गया, यहाँ पे मीडियम में हो गया और ये जो है लो में हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे 0 दबाऊंगा ये जो है ऑफ हो गया, ठीक है। अभी जो है ये ऑन कंडीशन में, यहाँ से भी हम चाहे तो यहाँ को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 नंबर चल रहा है, इधर से हम ऑफ कर दिए, ये जो है ऑफ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हमें टाइमर लगाना है तो यहाँ पे 20 मिनट चलेगा, उसके बाद जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो है ये काम करता है और इस तरीका से जो है इसका कनेक्शन होता है। चलिए यहाँ पे हम कनेक्शन को अभी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली किस तरीका से जो है मैंने कनेक्शन करना है, किस तरीका से स्विच काम करता है, किस तरीका से मोटर का कनेक्शन होता है, किस तरीका से जो है वायर का कनेक्शन होता है, सब कुछ यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ, जिससे आपको जो है जीरो लेवल पर भी होगी, आपको जो है कुछ भी पता नहीं होगा, फिर भी जो है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सके होंगे अभी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फिलहाल अब यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो से आपको कोई क्वेश्चन, सवाल या सुझाव होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।